पूरी दुनिया समझ रही है कि अमेरिका चाइना को घेर रहा है और घेरते हुए सबसे बड़ी मुसीबत चाइना के लिए खड़ी कर रहा है। अगर अभी आप देखें ना तो चाइना के ऊपर आरोप लगे थे कि चाइना बहुत सारा चांदी जमा कर रहा है और इस चांदी जमा करने से चांदी के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पर अभी क्या सीन हो गया है, अभी अचानक से तेल के दाम इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि चाइना के लिए मुश्किल हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ईरान के साथ अमेरिका का जंग चल रहा है, ठीक है, और ईरान का साथी है पक्के वाला चाइना। लेकिन चाइना ने इस विरोध में ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। ये पूरे प्लान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने को तैयार है। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, चाइना के ऊपर जो दबाव डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते थे वो दबाव अब बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में डील हो जाएगी? नहीं, ये डील कभी नहीं होगी। चाइना को एक ही शर्त पर डील मिलेगी, अगर वो जापान वाले हालात में पहुंच जाए, जो संभव नहीं है। जापान के साथ अमेरिका की डील तभी संभव हो पाई थी जब उन्होंने जापान को पूरी तरीके से इस काबिल कर दिया था कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आपको लगता है कि चाइना इस शर्त को मानेगा? नहीं। पर यहाँ भारत भी एक बड़ी मुसीबत चाइना के लिए खड़ी कर रहा है। चाइना के एक खास दुश्मन ने अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी मांग रखी है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जहां चाइना को लेकर क्या कहा जा रहा है कि ये एक नाजुक शक्ति बन चुका है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना एक नाजुक शक्ति बन चुका है और इसका अब फायदा उठाया जा सकता है। वहीं जापान ने भी चाइना को अलग टेंशन दे रखा है। अब भारत से चाइना का एक बेहद करीबी दुश्मन क्या मांग कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक के इस पूरे खेल में आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये पूरी घेराबंदी किसके लिए है? चाइना के लिए है। चाइना के दो बेहद खास सोर्स वेनेजुएला और ईरान, इसको अब अमेरिका ने डिस्टर्ब कर दिया है। अब इसके बाद चाइना इस चीज को समझ चुका है कि उसकी घेराबंदी की जा रही है, इसलिए चाइना ने इस बात को कहा भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें चाइना कह रहा है कि चाइना हर वो जरूरी एक्शन लेगा, अपने एनर्जी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश करेगा। ये भी समझ रहा है चाइना कि ईरान में अभी भी दखल कम नहीं हुआ है, दखल अभी भी बढ़ा हुआ है। मुस्तफा खामनेई के अब सत्ता पर आने के बाद चाइना ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और चाइना ने ये कहा है कि मुस्तफा खामनेई का अपॉइंटमेंट ईरान के संविधान के अनुसार है और इन्हें टारगेट नहीं बनाना चाहिए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि कोई भी सत्ता पे बैठे उसे हम टारगेट में लेंगे क्योंकि वो हमारे अनुसार होना चाहिए। अब इसका साफ मतलब है कि चाइना नहीं चाहता है कि और कुछ बड़ा हो ईरान में। चाइना अब हर हाल में अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। अभी शी जिनपिंग की एक खास मीटिंग भी हुई और ये लोगों के साथ कांग्रेस सम्मेलन में बैठे। अभी चाइना के लिए बहुत सारा सीन है। सबसे बड़ी चीज है उसकी इकोनॉमी, और अभी यूं ही ये आर्टिकल नहीं छापा गया है। हालांकि इसे देखकर पहले को लगा कि क्या चाइना की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी स्टडीज ने ये रिपोर्ट छापा है जिसमें ये कह रहे हैं कि चाइना एक ऐसा पावर बन चुका है जो अभी कमजोर पावर हो चुका है और इसका इस्तेमाल यूरोप भी कर सकता है। अब क्यों ये ऐसा कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने ना बिना लड़े चाइना से डायरेक्ट चाइना के लिए अब ऐसा जाल बिछा दिया है कि उनकी समस्या अब धीरे धीरे उनकी शक्तियों को काट रहा है अमेरिका। सबसे बड़ी चीज तो ये देखने को मिली कि अभी चाइना शांत रह गया, चाइना ने कुछ भी नहीं बोला। और दूसरी बड़ी चीज, चाइना ने ईरान युद्ध में कोई एक्टिव रोल नहीं लिया। और तीसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक तौर पर जो समस्या है चाइना के साथ वो है ही, इनकी आबादी भी बूढ़ी होती जा रही है। तो ऐसे में यूरोप के लिए अवसर है। अब यूरोप के लिए क्या अवसर है? यूरोप के लिए इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यूरोप को अब डी रिस्क करना चाहिए, यानी चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता हटानी चाहिए।
तो यूरोप तो वही काम कर भी रहा है। यूरोप ने चाइना के ऊपर से निर्भरता हटानी शुरू कर दी है और भारत के ऊपर अब निर्भर रहना शुरू कर रहा है। भारत के साथ डील वगैरह भी फाइनल कर रहा है। तो चाइना के लिए मुसीबत हर फ्रंट पे है और आगे की तैयारी हो रही है। अब कैसे आगे की तैयारी हो रही है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जापान ने ताइवान में जाकर मुलाकात, अब जब ताइवान में मुलाकात की तो चाइना के कान खड़े हो गए। चाइना ने उनको कहना शुरू कर दिया कि आपने ये गलत किया, आप हमारी वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हो। तो अभी सीन ऐसा हो गया है चाइना के साथ कि धीरे धीरे भविष्य की तैयारी सब कर रहे हैं। जिस रूस से चाइना ने गैस लेने से मना कर दिया था, देखिए समय हमेशा बदलता है और ऐसा ही बदलता हुआ समय दिख रहा है। जिस रूस से इन्होंने गैस लेने समय बहुत सारे कंडीशन डालने शुरू कर दिए थे, अभी परिस्थिति ऐसी आई है कि ये रूस से नए पाइपलाइन के जरिए गैस लेना चाहते हैं, यानी कि अपने सप्लाई चेन को बनाए रखना चाहते हैं, अपने एनर्जी के सोर्स को बनाए रखना चाहते हैं। पर समस्या इनके लिए खत्म नहीं हो रही है, समस्या अब इनके लिए और भी ज्यादा बढ़ रही है और ये देखने को मिल रहा है कि इसके जो दुश्मन हैं वो धीरे धीरे अब भारत के बेहद करीब आते दिख रहे हैं। सबसे पहले तो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा और अब फिलीपींस भारत से कुछ और भी चीजें खरीद रहा है। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए भारत के सैन्य उपकरण, खास तौर पर हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों पर रुचि केंद्रित कर रहा है। फिलीपींस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल, इनका कहना है कि हम चाहते हैं अपने हथियारों को एडवांस करना और इसके साथ हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे डिफेंस के सहयोग बढ़े। चूंकि चाइना के कोस्ट गार्ड बार बार फिलीपींस के लोगों को, फिलीपींस के मछुआरों को परेशान करते हैं। फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फिलीपींस नौसेना के जहाजों को रोक रहे हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत से हम खरीदें इन उपकरणों को। अब भारत क्या क्या बेच सकता है? फिलीपींस ने भारत से HAL द्वारा बनाया गया ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसके अलावा पनडुब्बी में दिलचस्पी दिखाई है, जहां भारत पनडुब्बी बुनियादी ढांचे के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है, जिसमें नौसेना प्रशिक्षण, बेस विकास और जहाज डिजाइन शामिल है। इसके अलावा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर संभावित रुचि है। साल 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसकी कीमत 375 थी और अब ये ज्यादा होता जा रहा है। वैसे चाइना के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से अब समझ चुका है कि अमेरिका की तैयारी चाइना के ऊपर ही है और निशाने पर चाइना ही है भविष्य में। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चाइना को घेरने में सफल हो पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।